एटॉमिक ब्लॉन्ड एक स्पाई एक्शन फिल्म है जिसमें मुख्य किरदार लॉरेन ब्रॉटन। कहानी 1989 में बर्लिन वॉल गिरने के समय की है। लॉरेन एक MI6 एजेंट है जिसे बर्लिन भेजा जाता है ताकि एक खास लिस्ट ढूंढ सके जिसमें कई एजेंटों की जानकारी है। फिल्म में बहुत सारे ट्विस्ट, डबल एजेंट्स और धोखे दिखाए गए हैं। लॉरेन को लगातार लड़ाई, पीछा और धोखे से जूझना पड़ता है। इसमें स्टाइलिश फाइट सीन, कूल म्यूजिक और थ्रिलिंग माहौल है। आखिर में पता चलता है कि लॉरेन के असली इरादे और पहचान कुछ और ही हैं। किल बिल क्वेंटिन टैरेंटिनो द्वारा निर्देशित एक एक्शन थ्रिलर फिल्म है। कहानी द ब्राइड उमा थर्मन की है जो अपने ही पुराने गैंग डेडली वाइपर असैसिनेशन स्क्वाड से बदला लेना चाहती है। उसकी शादी के दिन उसके साथ धोखा होता है जहां उसका पति और बच्चा छीन लिया जाता है और उसे गोली मारकर मौत के घाट उतारने की कोशिश की जाती है, लेकिन वह बच जाती है और अपने दुश्मनों को एक करके खत्म करने की कसम खाती है। फिल्म में शानदार तलवारबाजी, मार्शल आर्ट और स्टाइलिश फाइट सीन्स हैं। ये बदले की अनोखी कहानी है जिसमें गजब का विजुअल स्टाइल और म्यूजिक देखने को मिलता है। द मैग्निफिसेंट सेवन एक एक्शन वेस्टर्न फिल्म। कहानी एक छोटे शहर की है जहां लोगों को एक लालची और खतरनाक व्यापारी बार्थोलोम्यू बोग से खतरा है। वो गांव वालों की जमीन और जिंदगी पर कब्जा करना चाहता है। गांव वाले मदद के लिए 7 बहादुर योद्धाओं को बुलाते हैं। सैम चिसोम जो एक बाउंटी हंटर है और उसके साथ 6 अलग अलग कौशल वाले साथी। ये 7 लोग गांव वालों को लड़ना सिखाते हैं और बोग की सेना से भिड़ जाते हैं। फिल्म में दोस्ती, साहस और बलिदान दिखाया गया है। आखिरकार गांव वाले आजाद हो जाते हैं, लेकिन इसके लिए बड़ी कुर्बानी देनी पड़ती है। ड्रेड एक साइफाई एक्शन फिल्म है जिसकी कहानी भविष्य के खतरनाक शहर मेगा सिटी 1 में सेट है। यहाँ पर क्राइम बहुत ज्यादा है और कानून को लागू करने का काम जजेस करते हैं, जो पुलिस, जज और एक्सिक्यूटर तीनों होते हैं। कहानी जज ड्रेड और उसकी नई ट्रेनी एंडरसन पर आधारित है। दोनों एक 2 मंजिला बिल्डिंग में फंस जाते हैं जहां ड्रग लॉर्ड मामा का राज है। वह स्लोमो नाम की खतरनाक ड्रग बेचती है। ड्रेड और एंडरसन अंदर फंसकर गैंग से लड़ते हैं और आखिरकार मामा को खत्म कर देते हैं। फिल्म एक्शन, थ्रिल और डार्क माहौल से भरी है। मशीडी एक एक्शन से भरी फिल्म है जिसमें कहानी एक मैक्सिकन फेडरल एजेंट माचेते, उसे एक साजिश में फंसाया जाता है जहां एक भ्रष्ट सीनेटर की हत्या का इल्जाम उस पर लगाया जाता है। माचेते को धोखा देने वाले लोग बड़े राजनेता और ड्रग माफिया होते हैं। फिल्म में माचेते बदला लेने की यात्रा पर निकलता है और अपनी तलवार जैसी तेज छुरी से दुश्मनों का सामना करता है। इसमें बहुत सारा एक्शन, खून खराबा और स्टाइलिश फाइट्स हैं। कहानी बदले और भ्रष्ट राजनीति को दिखाती है। ये फिल्म ज्यादा रियल नहीं लेकिन एंटरटेनमेंट से भरपूर है। असैसिन की कहानी राइजो नाम के एक खतरनाक निंजा पर आधारित है जिसे बचपन से ओजुनु क्लैन ने पाला और उसे एक निर्दयी हत्यारा बनाया। लेकिन जब उसका प्यार उसी क्लान द्वारा मार दिया जाता है तो रेजो उनके खिलाफ बगावत कर देता है। वो अपने ही गुरु और क्लान से बदला लेने निकलता है। इस बीच यूरोपोल की एजेंट मीका को निंजा क्लान की सच्चाई पता चलती है और वो रेजो की मदद करती है। फिल्म में जबरदस्त फाइट सीन्स, बिल्ड और मार्शल आर्ट एक्शन देखने को मिलता है। आखिर में रेजो अपने गुरु और क्लान को खत्म करके आजाद हो जाता है। पोलर एक एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसमें कहानी एक रिटायर्ड हिटमैन डंकन मैड मिकल्सन की है। डंकन अपने पुराने खतरनाक जीवन को छोड़कर शांति से जीना चाहता है, लेकिन उसकी कंपनी उसे खत्म करना चाहती है ताकि उसकी रिटायरमेंट पेंशन न देनी पड़े। इसके लिए कंपनी के मालिक और हत्यारे उसकी जान के पीछे लग जाते हैं। डंकन एक शांत जगह पर जाकर साधारण जिंदगी जीने की कोशिश करता है और वहां उसकी मुलाकात पड़ोसी लड़की कमिल से होती है। लेकिन जब दुश्मन उस पर हमला करते हैं तो डंकन को मजबूरन अपने पुराने खतरनाक रूप में लौटना पड़ता है। फिल्म में धमाकेदार एक्शन, खून खराबा और स्टाइलिश शूटआउट देखने को मिलता है जहां डंकन साबित करता है कि वह दुनिया का सबसे घातक हिटमैन क्यों कहलाता है। द रेड रिडेम्पशन एक इंडोनेशियन एक्शन फिल्म है जिसमें कहानी एक पुलिस टीम की है जो एक खतरनाक ड्रग माफिया को पकड़ने के लिए उसकी इमारत पर रेड मारती है। ये इमारत अपराधियों और किलर्स से भरी होती है
जैसे ही टीम अंदर जाती है उन्हें चारों तरफ से फंसा दिया जाता है। धीरे धीरे पुलिस वाले मरने लगते हैं और बचने की जिम्मेदारी एक जवान अफसर रामा पर आ जाती है। रामा अपनी मार्शल आर्ट्स स्किल से दुश्मनों को खत्म करता है। फिल्म में बेहतरीन फाइट सीक्वेंस और नॉन स्टॉप एक्शन है जो इसे जबरदस्त बनाता है। द इक्वलाइजर एक एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसमें रॉबर्ट मकॉल, डेंजल वॉशिंगटन एक सिंपल और शांत जिंदगी जीता है। वो एक हार्डवेयर स्टोर में काम करता है पर उसका पास्ट एक सीक्रेट गवर्नमेंट एजेंट का होता है। जब वो एक यंग लड़की टेरी को रशियन माफिया के जुल्म से बचाता है तब उसका पुराना रूथलेस साइड वापस आ जाता है। मकॉल अपने दिमाग और स्किल्स से डेंजरस क्रिमिनल्स को खत्म करता है। फिल्म में हाई इंटेंसिटी एक्शन सीन्स और थ्रिलिंग मोमेंट्स हैं। डेंजल का काम बट पावरफुल परफॉर्मेंस फिल्म को और एंगेजिंग बनाता है। ये मूवी रिवेंज और जस्टिस लवर्स के लिए परफेक्ट है। रैम्बो लास्ट ब्लड की कहानी जॉन रैम्बो की जिंदगी के आखिरी चैप्टर पर आधारित है। रैम्बो अब शांति से अपने फार्म हाउस पर रहता है और अपनी भतीजी गैब्रियल का ख्याल रखता है। लेकिन जब गैब्रियल मैक्सिको में किडनैप हो जाती है और एक खतरनाक मानव तस्करी गैंग के हाथों में फंस जाती है तब रैम्बो फिर से अपने पुराने घातक रूप में लौट आता है। वह अकेले ही गैंग के खिलाफ खड़ा होता है और बदला लेने के लिए खून खराबे से भरी लड़ाई लड़ता है। फिल्म में एक्शन, इमोशन और रैम्बो का क्लासिक रिवेंज अवतार देखने को मिलता है।